क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हैज पास्ड अवे। यूके की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ख़राब सिचुएशन में थी एंड बिकॉज अब क्वीन भी पास अवे कर गई हैं, इट इज़ गोइंग टू गेट इवन वर्स। आज मैं आपको समझाऊंगा क्वीन के जाने का क्या इफेक्ट होगा ऑन यूनाइटेड किंगडम्स इकोनॉमी। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. तो आज क्या करने वाले हैं, सबसे पहले I'm going to tell you about the Queen because while doing research on her, I realized what a remarkable lady she truly was. ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा यूके की करंट इकोनॉमी सिचुएशन क्या चल रही है, उसके बाद बताऊंगा क्वीन के जाने से यूके पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वीन एलिजाबेथ II 1926 में शी वॉज बॉर्न, लिव्ड टिल 2022 टिल द एज ऑफ 96 एंड वो क्वीन बनी एट द एज ऑफ 25। इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, ब्रिटिश हिस्ट्री में जो वन ऑफ द बिगेस्ट मोनार्की थी ना, वो इनकी है ऑफ ऑलमोस्ट 70 ईयर्स। ब्रिटिश हिस्ट्री में छोड़ो, वर्ल्ड हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट मोनार्की लॉन्गेस्ट टाइम पे जो चली है वो क्वीन एलिजाबेथ II की है। एज अ क्वीन उन्होंने 100+ कंट्रीज पर ट्रैवल कर रखा है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं जिसमें इंडिया भी पार्ट लेता है, जो सब ब्रिटिश कॉलोनीज को होता है, शी प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। और बेटर दे रहेगा मैं बोलूँगा शी प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। और मैंने जो रिसर्च में ये भी पता किया कि टिल द वेरी लास्ट डेज ना, हर रोज़ इट वॉज अ ड्यूटी कि सुबह उठ के शी यूज्ड टू गो थ्रू द एंटायर इकोनॉमी ऑफ यूके एंड मेक श्योर कि हर एक अफेयर के बारे में उन्हें पता हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने अपनी लाइफ में 13 अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात किए, मिले। जस्ट इमेजिन 13 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, ये कितनी बड़ी चीज़ है। एंड शी एज द क्वीन सेड दैट शी वॉन्ट्स टू पे इनकम टैक्स। तो शी लाइक एनी अदर सिटीजन भी इनकम टैक्स में आती थी। हाँ, एक दो चीज़ें डिफरेंट होंगी बट आइडली शी वॉज पेइंग दैट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक पूरा सर्वे रन किया गया था कि कितने ब्रिटिश पीपल आर एक्चुअली सेटिस्फाइड विद द क्वीन, और रिजल्ट आया 79% पीपल वर सेटिस्फाइड विद द क्वीन। एंड ये हुआ था फ्रॉम 1992 टू 2016। क्वीन की जो प्राइवेट वेल्थ है दैट इज वर्थ $426 मिलियन। और उनके 4 बच्चे हैं, एंड्रू, एन, एडवर्ड एंड चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स जो अब किंग बनेंगे। एक चेंज जो इमीडिएटली ही हो चुका है इज़ दैट जो इंग्लैंड का नेशनल एंथम है ना, वो एंड करता था गॉड सेव द क्वीन से, अब वो एंड करेगा गॉड सेव द किंग से। अब आते हैं यूके की इकोनॉमी में। सबसे पहला, इकोनॉमी की हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब है। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। ये आपको ग्राफ दिख रहा है, फुटसी ने कितना मेजरली अंडर परफॉर्म किया है इवन आफ्टर कोविड। और मैंने यहाँ पे यूएस और इंडिया को ले रखा है, S&P 500 निफ्टी को ले रखा है। एंड आप देखोगे मैंने परसेंटाइल बेसिस में कंपेयर कर रखा है। जो परसेंटेज ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमीज की, जो एटलीस्ट इंडिया और यूएस की तो है, ब्रिटेन की उसके आसपास भी नहीं है, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड साइन। इसके बाद जो 2022 के सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी है, इनकी नेगेटिव में है, इनकी है -0.1। उल्टा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं इज दैट बाय द एंड ऑफ 2022 इनकी ग्रोथ होने वाली है ऑफ -1% एंड बाय 2023 ब्रिटेन की ग्रोथ होगी सिर्फ 1.2%। और ये IMF प्रिडिक्ट कर रहा है। दूसरे क्रेडिबल सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि बाय 2023 ब्रिटेन की ग्रोथ विल बी 0%। फिर ये है इन्फ्लेशन 10% को पार कर गया। कैन यू इमेजिन वहाँ लोगों की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होगी लिविंग इन अ कंडीशन जहाँ पे इन्फ्लेशन 10% ज़्यादा है और ये 50 ईयर हाई है। और सब पे सोने पे सुहागा ये है कि पाउंड की वैल्यू पिछले ही साल 8% से नीचे गिर गई है कंपेयर टू डॉलर। कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पाउंड को उतनी वैल्यू दी जाती है जितनी वैल्यू किसी डेवलपिंग कंट्री करेंसी को जाती है। मैं ब्रिटिश पाउंड की बात कर रहा हूँ। एक टाइम पे ब्रिटिशर्स जो पूरी दुनिया पे ऑलमोस्ट राज करते थे, उनकी आज ये हालत है। बेसिकली लो ग्रोथ, एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन एंड टू टॉप दिस ऑल ऑफ दिस कंट्री हैज पॉलिटिकल अनरेस्ट। अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया होगा, आपने देखा होगा रिसेंटली बोरिस जॉनसन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन फाइल किया है और लिस्ट ट्रस्ट करके नई प्राइम मिनिस्टर आई है, विच इज नेवर अ गुड साइन। और इस सब के बीच में अनफॉर्चुनेटली द क्वीन हैज पास अवे। अब उनका इफेक्ट क्या आएगा? सबसे पहला इफेक्ट आएगा क्वालिटेटिव इफेक्ट में बात करते हैं रिलेशनशिप्स में। क्वीन बहुत एसेंशियल थी यूके के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। उनके रिलेशंस थे विद यूएसए एंड सेवरल अदर कंट्रीज। अब वो नहीं है। क्या वो रिलेशन सेम लेवल पे रहेंगे? इट इज़ अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूरोप ना ब्रिटेन के साथ ऑलरेडी वो रिलेशन इनकी काफ़ी कम हो गए थे, स्पेसिफिकली आफ्टर द ब्रेक्जिट। नाउ क्वीन के जाने के बाद भी इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क।
दूसरा, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, जो पूरा कॉमनवेल्थ का ग्रुप है, क्वीन यूज्ड टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इट। अब उस पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में। पैसे की बात करें तो यूके को कैसे फर्क पड़ेगा। अब पूरे यूके की करेंसी वुड बी चेंज। अगर आपको पाउंड याद हो तो हमेशा क्वीन की फोटो वहां रहती थी, अब किंग की फोटो आएगी, तो इस करेंसी को हल्के हल्के चेंज वापस लिया जाएगा एंड पूरी नई करेंसी विल हैव टू बी प्रिंटेड विद द किंग्स फेस एंड दिस विल कॉस्ट यूके बिलियंस ऑफ पाउंड्स एंड ट्रस्ट मी, अभी उनकी ये अफोर्ड करने की हालत बिल्कुल भी नहीं है। द पिक्चर्स ऑफ क्वीन हैज टू बी चेंज्ड एवरीवेयर और किंग की फोटो आएगी ऑन करेंसी नोट्स, ऑन स्टैम्प पेपर्स, ऑन कॉइन्स एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, पुलिस यूनिफॉर्म्स, हर एक जगह। और इस खर्चे को सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव मैसिव प्रॉब्लम्स। ऑल इन ऑल बात ये है दोस्त, यूके वो इकोनॉमी है जिसका सन हल्के हल्के करके नीचे आ रहा है, बट एक इकोनॉमी जिसका सन ऊपर जा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इस इकोनॉमी ने यूके को ओवरटेक कर लिया है एंड बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और वो है हिंदुस्तान। इस वीडियो में मैंने बताया हिंदुस्तान की राइज इकोनॉमी। इस वीडियो में मैंने अपना दिल, जान, जिगर सब कुछ डाल दिया है। ये वीडियो देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यू विल हैव गूज़बम्प्स एंड यू विल बी प्राउड ऑफ द कंट्री यू लिविंग इन। वॉच दिस वीडियो फॉर श्योर।